आज इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, आज हम सब विजय रूपाणी जी को याद करने के लिए एकत्र हुए हैं। जो सादगी और सेवा का नाम था, वो रूपाणी अब हमारे लिए एक मिसाल है। एक ऐसा महान व्यक्तित्व जो भारतीय राजनीति के एक समर्पित और निष्ठावान सपूत के रूप में जिन्होंने कार्य कर रहे थे, आज हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। हम सब जानते भी हैं कि विजय रूपाणी जी का जीवन राष्ट्र सेवा, जन कल्याण और संगठनात्मक प्रतिबद्धता के लिए उसका एक प्रतीक है। उन्होंने चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सेवाएं दी हैं, उनकी जो सेवाएं थी, उनका जो कार्य करने का तरीका था, वो हर वर्ग, हर समुदाय की वो चिंता करने वाले व्यक्तित्व थे। अभी हमारे सुनील जाखड़ जी भी जब याद कर रहे थे, उनके बारे में बोल रहे थे, पता नहीं लगता उस परमपिता परमात्मा ने जितने श्वास दिए हैं उतने ही लेने हैं, उससे हम एक श्वास भी फालतू नहीं ले सकते। हमारे बीच में जिस प्रकार से वो पंजाब की चिंता कर रहे थे, पंजाब को सशक्त कर रहे थे और दिन रात पंजाब को मजबूत करने के लिए वो लगे हुए थे, अचानक वो हमारे बीच से चले गए। और एक ऐसा वो काला दिन 14 जून का, वो किसी पारिवारिक काम से बाहर जाने के लिए गए और उस अकाल मृत्यु ने उनके अपने आगोश में ले लिया। और उसके साथ साथ 247 और लोग भी, 247 के साथ साथ जिन लोगों को ये भी मालूम नहीं था कि हमारे ऊपर क्या मुसीबत का पहाड़ गिरने वाला है, वो भी अकाल मृत्यु के ग्रास हो गए। आज हम उन सब को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र आए हैं। विजय रूपाणी जी का जाना पंजाब के लिए नहीं, परंतु गुजरात और राष्ट्र के लिए एक हानि है, क्योंकि विजय रूपाणी जी एक व्यक्ति नहीं था। एक छोटे से पद से लेकर के संगठन का काम शुरू किया और जब भी पार्टी ने उनको कभी जिम्मेवारी सौंपी तो उस जिम्मेवारी का निर्वहनता से, ईमानदारी से उसको पूर्ण करने का काम विजय रूपाणी जी ने किया है। पद कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। पार्टी ने जिस भी पद के ऊपर इच्छा जाहिर की कि विजय रूपाणी जी इस पद के ऊपर काम करें, विजय जी ने पूरी तन्मयता के साथ उस जिम्मेवारी का निर्वहन किया है। चाहे वो काउंसलर के रूप में हो, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में हो,
और चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हो, और चाहे उन्होंने पंजाब के प्रभारी के रूप में अपने पद को जब ग्रहण किया, तो मुझे ध्यान में है कि पंजाब के अंदर एक गति से संगठन को सशक्त करने का काम वो विजय रूपाणी जी कर रहे थे। मैंने कहा है कि वो एक व्यक्ति नहीं था, वो एक विचार था, और विचार को लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे। आज उस विचार के अंदर एक बड़ी ब्रेक लगी है। मैं परमपिता परमात्मा से, क्योंकि मेरी भी विजय रूपाणी जी से कई बार बात होती रहती थी, और जब वो अभी जाने के लिए उन्होंने कहा तो उससे पहले भी बात हुआ कि हम बैठना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि आप जब मर्जी आइए, मैं भी आ सकता हूं, आपके पास मिलने के लिए आप समय देंगे। आज विजय रूपाणी जी हम सब के बीच में नहीं है। परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि परिवार को जो गहरा दुख लगा है, मित्रजनों को जो गहरा दुख हुआ है, पार्टी को जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई करने की ताकत परमपिता हम सबको दे। मैं ऐसी प्रार्थना भगवान श्री चरणों में करता हूं, और वो दिवंगत आत्मा कहीं पर भी है, मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करूंगा कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज स्वर्गीय रूपाणी जी का श्रद्धांजलि का कार्यक्रम मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा। रूपाणी जी के श्रद्धांजलि में मुझे भाग लेना पड़ेगा, ऐसा मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा। लेकिन फिर भी भगवद गीता में कहा गया है, जहां तक से ध्रुवो मुक्ति, जो पैदा होता है, वो जन्म लेता है, उसको मरना ही है। लेकिन उनकी सेवाएं जो है, उनकी सेवाएं बहुत यादगार के रूप में रह जाती। इस संदर्भ में कार्यक्रम में उपस्थित हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और श्री विनय जी, नरेंद्र सिंह रैना जी, पंजाब के अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी, हरियाणा के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौल जी और जितेंद्र मल्होत्रा जी, श्री मासूर जी, इकबाल सिंह लालपुरा जी और पंजाब के स्पीकर साहब। अहमदाबाद में विमान दुर्घटना में मेरे प्रिय मित्र और भाजपा में पूर्व सहयोगी श्री विजय रूपाणी जी की असमाई और दुखद मृत्यु पर मैं बहुत स्तब्ध हूं और शब्दों से परे दुखी हूं। कृपया इस अकल्पनीय समय में आपके और पूरे परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। स्वर्गीय श्री रूपाणी जी एक मृदुभाषी थे, दयालु व्यक्ति थे। सार्वजनिक सेवा और लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में अडिग थे। मैं 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में श्रम मंत्री बना
उस समय में रूपाणी जी गुजरात में श्रम मंत्री थे। दिल्ली में श्रमिकों का कानूनों को सुधार करने के लिए श्रम मंत्रियों का बैठक बुलाया गया। उन्होंने सारा दिन मेरे साथ रहा। उस समय में वो समावेश में, वो मीटिंग में उन्होंने जो सुझाव दिया है कानूनी सुधारकों के बारे में, जमीनी स्तर की बातें, मजदूरों के बहुत से विषयों के बारे में उन्होंने बताया। फिर मैं 2016 में गुजरात गया था। उस समय में रूपाणी जी मुख्यमंत्री रह चुके, लेकिन मुझे खुशी है वो समय मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने मेरे से फोन में कहा मैं भी आपके कार्यक्रम में भाग लेना चाहता हूं। उन्होंने हेलीकॉप्टर लेकर मेरे कार्यक्रम के लिए राजकोट आए थे। बाद में बहुत जो है सारे विषय बातचीत किया। वैसे जो है श्रम मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, लेकिन मैंने देखा श्रम मंत्री रहे जब जैसा है, मुख्यमंत्री रहे जब भी वैसी उनका जो है भावनाएं थी, उनका व्यवहार था, ये मुझे बहुत ही पसंद लगा है। जनरली पद ऊंचा होने के बाद व्यक्ति में थोड़ा गर्व आ जाता है, लेकिन मैंने देखा हूं रूपाणी जी एक क्षण भी ऐसा मुझे दिखा नहीं। वैसे मृदुभाषी मैं कभी भी नहीं सोचा किसी दुर्घटना में उनकी मृत्यु होगी, लेकिन इसके रूपाणी जी का पंजाब के प्रभारी के रूप में भी पंजाब में काफी दौरा किया है, संगठन को मजबूत करने का काम किया है। एक मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने पंजाब के प्रभारी के रूप में आना, ये बहुत बड़ी विषय है। वैसे जो है जो भी जिम्मेदारी दिया जाता है उसको निभाने का कोशिश करते थे। वैसे अच्छे बहुत महान नेता इस दुर्घटना से जो हमारे बीच में नहीं रहे, हमें सबको बहुत ही गहराई से दुख रहता है। इस संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगा, उनका निधन जो है गुजरात के लिए नहीं सारे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके निधन से बहुत से लोग दुखी हुए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं उनकी आत्मा को शांति दे। वैसे ही इस मुश्किल की घड़ी में उनके परिवार को सहने का शक्ति भी दे, वैसा मैं प्रार्थना करते हुए और एक बार स्वर्गीय रूपाणी जी को श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए समाप्त करता हूं।